तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। वहीं मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाद बैंक लॉकर्स को खंगालने उनके बैंक सीबीआई पहुंची। वहीं मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को उनके घर और बैंक दोनों जगह से कुछ नहीं मिला। आप बीजेपी में तकरार, सिसोदिया का बीजेपी पर वार, जवाब दे बीजेपी सरकार, जांच कराएगी केंद्र सरकार। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शराब नीति को लेकर खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की सीबीआई जांच की गई, वहीं इस जांच पर आपके नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सच की जीत होती है। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया बीजेपी पर जमकर बरसे। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बच्चा चोर पार्टी के लोग हमें क्यों उंगली दिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो जेपी नड्डा जी को और उनकी पार्टी को, जो देश की और ये कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको किसी एक बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक ये लोग गुंडागिरी में थे, दोस्तवाद में थे, ऑपरेशन लोटस में थे, खोखा करते थे। आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चुराने लगे हैं। आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चुराने लगे हैं। आज इनकी पार्टी के लोग बच्चा चोरी करने लगे हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को बच्चा चोर पार्टी बताया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पीएम ने सीबीआई को मेरे घर पर भेजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इनकी पार्टी के नेताओं ने बोला कि अरविंद केजरीवाल आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे, हमने हर सवाल का जवाब दिया। इनकी पार्टी के नेता ने भी कल बोला, अरविंद केजरीवाल जी आप प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं और देश के समक्ष रखना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी, मैंने भी, पार्टी के अन्य साथियों ने भी, सरकार के साथियों ने भी हर प्रश्न का जवाब है। हर प्रश्न का। इनके प्रश्न नहीं बचे हैं। अब झूठ का जवाब दो। अब कह रहे हैं हम झूठ बोलेंगे, उसका जवाब दो। हम बोलेंगे 8,000 करोड़ घोटाला हो गया, बोलो अब इसका जवाब दो। अरे झूठ का क्या जवाब देना है? वहीं सिसोदिया ने कहा कि हमने तो हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन अब बीजेपी को जवाब देना होगा। पीएम ने दूध और दही जैसी चीजों पर भी जीएसटी लगाकर अपने दोस्तों की कर्ज माफी में इस्तेमाल क्यों किया। सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदने में 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पैसे कहां से आए, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने तो आपके एक एक सवाल का जवाब दिया, अब आप हमें जवाब दो। ये सदन कल से पूछ रहा है बार बार, इस सदन में बार बार उठ रहा है, देश में पूछ रहा है। मैं प्रश्न पूछता हूं और जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जवाब दो कि प्रधानमंत्री जी ने दूध और दही पे भी जीएसटी लगा के इतना पैसा सरकार में कमवाया, आम जनता से इतना पैसा लिया। प्रधानमंत्री जी ने दूध और दही जैसी चीजों पे भी, बिस्किट पे जीएसटी लगा के, आम आदमी के चाय बिस्किट पे भी जीएसटी लगा के जितना पैसा कमाया, उसको अपने दोस्तों के कर्ज माफी करने में क्यों लगाया, इसका जवाब दो। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए नोट बदलवाने का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके यहाँ सीबीआई की जांच कब होगी। उन्होंने कहा उपराज्यपाल पर जो सवाल उठे हैं उनकी जांच कब होगी। वहीं विधानसभा में हंगामा कर रहे बीजेपी के विधायकों को दिन भर के लिए स्पीकर ने बाहर निकलवा दिया, जिसके बाद नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।